जो लोग दूसरों के लिए जीवन जीते हैं उन लोगों के नाम के आगे महान या महाशब्द जुड़ जाया करता है। बाकी देवताओं के आगे तो केवल देव है, लेकिन केवल शंकर भगवान के आगे महादेव जुड़ा हुआ है। जो लोग दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, आज की प्रेरणा है हम दूसरों के लिए जीवन जिए। हमारी खुद की जिंदगी में चाहे कितना ही गरल कोई दे जाए, कितना ही विष कोई दे जाए, लेकिन हमारे अंतरंग में भाव यही रहे, भगवान उसका कल्याण हो। हम दूसरों के लिए, गुरुदेव हमेशा ही दूसरों के लिए, भलाई के लिए इस संसार में गरल पीते रहे। मान का, अपमान का, लोगों ने तरह तरह की बातें कही, लेकिन उन्होंने कभी रास्ता छोड़ा? उन्होंने कभी रास्ता नहीं छोड़ा। उनके बच्चे उनके बताए रास्ते से कैसे पीछे हट सकते हैं? आज के दिन हम महाकाल के रुद्राभिषेक के साथ साथ अपने अंदर भी एक अभिषेक करें कि हम जिएंगे, दूसरों के लिए जिएंगे। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम जुड़ेंगे देश दुनिया में अखिल विश्व गायत्री परिवार की खबरों से। जी हाँ साथियों, गायत्री परिवार की रचना और गायत्री परिवार की स्थापना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं भगवती देवी शर्मा ने की है और इसका एक ही उद्देश्य रहा है, हर मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण कैसे हो। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गायत्री परिवार ने विशेष अभियान चलाए हैं, जिसके माध्यम से युग निर्माण संभव हो सकेगा। आइए इसी के चलते हम देखते हैं गायत्री परिवार की खबरें जो लोक कल्याण के लिए बनी है और इसे अभियान चुने हैं जो समाज का कल्याण करेगी और मानव में देवत्व का उदय करेगी। खबरों में सबसे पहले हम देखेंगे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने देश के युवाओं से क्या कुछ कहा, एक विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। मुझे स्मरण आता है कि 15 जनवरी 1897 को जब स्वामी विवेकानंद अपनी लंबी पाश्चात्य देशों की यात्रा के बाद भारत को पहुंचे तो उनके स्वागत में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ। हजारों लोग एकत्रित हुए और उसमें से जो स्वागत सभा के अधिपति थे उनने स्वामी विवेकानंद का सम्मान करने के बाद उनसे एक प्रश्न को पूछा। प्रश्न ये पूछा कि स्वामी जी, आप इतने दिनों तक विदेश रहे तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहां के लोगों को मिला? जिन विषयों से वो सर्वथा परिचित थे उन विषयों का ज्ञान उनको आपके माध्यम से मिल पाया, पर आपको क्या लाभ हुआ? आप तो सन्यासी हैं, समुद्र पर्यंत नहीं जाना चाहिए, आपको भारत की भूमि से दूर रहना पड़ा, आपको क्या लाभ हुआ? और इस प्रश्न का स्वामी विवेकानंद ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा तो उसका सबसे ज्यादा लाभ तो मुझे ही हुआ, क्योंकि पहले मैं जिन बातों को भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, अब उनको मैं प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। पहले लोग कहते थे कि भारत देवताओं की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, अवतारों की भूमि है, मैं भी कहता था, पर मेरा अपना अनुभव उस विषय में नहीं था। बोले इतने दिनों तक मैं भारत की भूमि से दूर रहा हूँ तो इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक अनुसंधान का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का सर्वाधिक विकास हुआ है तो वो देश भारत का देश है। और बोले पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और हुए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, तो वो देश भारत का देश है। और आज बोले भारत के इसी देश से ज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी और चमत्कृत करेंगी। मुझे लगता है कि आज ही के दिन के लिए संभवतया स्वामी विवेकानंद ने उन बातों को इतने वर्षों पहले कहा होगा। ये समय भारत का, भारतीय संस्कृति के और भारतीय चेतना के और भारतीय आध्यात्मिक विकास के जागने का है। यज्ञ देव सत्पते
जियो जिए। अब बोलो हमारे साथ साथ, बोले ओम गायत्री रूपम धारयामि, ओम यज्ञ प्रतीक रूपम धारयामि, ओम गुरु अनुशासन रूपम धारयामि। हमारे कार्यक्रम को धन्यवाद प्रणाम। एक बार जोरदार जय घोष। बाबा महाकाल के इस नगरी में गायत्री परिवार भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सभी भाई बहन एक बार जोरदार जय घोष बोलेंगे। बोले महाकाल राजा की जय। दोनों हाथों पर उठाकर एक बार पुनः बोले महाकाल राजा की जय। एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, क्या बनेगा, हम सुधरेंगे, घर में जाएंगे, यज्ञ की जोत जलाने, हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला धरती पर लाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पे हमने जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ पे हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, देश हमारा, देश हमारा, हम करेंगे। बड़े सौभाग्य का अवसर हमें फिर मिला है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी गुरुदेव के आगमन की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में खरगोन जिले के ग्राम घेगांव में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव 1 से 4 मार्च 2023 में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें आप सभी सहृदय परिवार सहित आमंत्रित हैं। कार्यक्रम इस प्रकार है। 1 मार्च को सुबह 11 बजे मंगल कलश यात्रा के साथ आरंभ होने वाले कार्यक्रम में कलश यात्रा के तदुपरांत शाम 4 बजे तक विशाल नारी सम्मेलन का आयोजन। 2 मार्च को देव पूजन, गोपालक एवं कृषकों का सम्मेलन प्रातः 8 बजे से यज्ञ, दोपहर 3 बजे गौ विज्ञान आधारित कृषि और गौ पालन पर मार्गदर्शन। 3 मार्च को प्रातः 8 बजे से यज्ञ एवं संस्कार महोत्सव, दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक युवा दंपतियों को मार्गदर्शन। 3 मार्च को शाम 7 बजे से 5100 विराट दीप महायज्ञ होगा, जिसमें जनप्रतिनिधि एवं युवा वर्ग को डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होगा। 4 मार्च अर्थात अंतिम दिन महापूर्णाहुति एवं देवालय पुरोहित एवं सेवानिवृत्त सैनिकों के द्वारा भारत माता की विशाल महाआरती का आयोजन होगा। साहब को बहुत बहुत
शुभकामनाएं देता हूं कि जो गायत्री का साधक होता है उन्हें वो सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं करता है, बल्कि उससे जो भी जुड़े होते हैं, दूर दूर से संबंधित होते हैं, उन सबका भी वो कल्याण कर देता है। तो ये लोक कल्याण के निमित्त जो आज साहब ने जो है ये पंचकुंडीय यज्ञ का आयोजन किया है, इससे न सिर्फ न्यू ऑफिसर्स कॉलोनी के लोग लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, इसलिए पूरे सागर के निवासियों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है और पूरा वातावरण शुद्ध हुआ है और उस ऊर्जा को, उस आनंद को हम सभी महसूस कर सकते हैं। ज़्यादा